दोस्तों बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन में जो कुछ हुआ, जो भी धांधली हुआ, उस पे मैं बहुत जिम्मेदारी तरीके से और बहुत ही सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बनना भी चाहिए, क्योंकि रियल जर्नलिज्म यही है। जब तक के चर्चा नहीं होगा, ये बातें नहीं होंगी, चाहे मीडिया में हो, सोशल मीडिया पे हो, जब तक इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं बताऊंगा, मेरे पास हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और स्पेकुलेशन के बात पे नहीं, पॉसिबिलिटी की बात पे हम इस चीज़ों को रखना चाहते हैं कि बीपीएससी ऑफिशियल कुछ किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, और ये प्योर तरीके से पेपर लीक का मामला बनता है। और पेपर लीक ही इसे कहा जाएगा। पेपर लीक का मतलब ये नहीं होता कि पेपर अंदर से बाहर निकले तो सोशल मीडिया वायरल हो जाए, या फिर वो यूट्यूब फेसबुक पे लगे चलने तो उसको पेपर लीक नहीं कहते। पेपर लीक तो है ही, लेकिन यदि पेपर अंदर से बाहर आया तो नहीं पेपर लीक है। वो चाहे हम सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए ही बाहर आया हो, पेपर लीक उससे माना जाएगा। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसके बेस पे ये कहा सकता है कि बीपीएससी ऑफिशियल खुद इसमें इन्वॉल्व है। पहली बात मैं बता दूं, मैं कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मुसल्लपुरी वगैरह जो हिंदू, या फिर आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे हैं। आप लोगों से मैं बात करूँगा वहाँ पर्सनली जाकर। 70th बीपीएससी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि 70th बीपीएससी में जिस तरीके से हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट, उस तरीके से नहीं सुनवाई नहीं, पेपर कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दूसरा सीन है, ठीक है। यहाँ पे हम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, अपनी बातें तो रख सकते हैं ना। खैर ये दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 5 जगहों पे जो ईओयू जो है, एसआईटी जो गठित करा है उसने, सिर्फ 5 जगहों पे, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर और गया और बेगूसराय, इस ज़िले में ही 5 जगहों पे सिर्फ 30 लोगों का अरेस्टिंग हुई है। लेकिन ये हुआ हर ज़िले में है, और कमोबेश हर ज़िले में हुआ, और हर ज़िले में 2-4-5 सेंटर पे से चीज़ें हुई है। उसका तो कोई संज्ञान है ही नहीं, उस पर तो कोई कंप्लेन है ही नहीं, एफआईआर है ना। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस कंपनी को इन्होंने बायोमेट्रिक के लिए हायर कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो तो सवाल घेरे में है। उस पर सवाल तो उठे ही हैं कि उन्होंने सारा काम किया, लेकिन वो काम किया कि बीपीएससी काम किया है। मैं चीज़ें आपको कुछ रखना चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी मैं ये रख रहा हूँ कि जब टेंडर निकलता है बायोमेट्रिक के लिए, तो आमतौर पर होता ये है कि कोई भी कमीशन, उसका एक टेंडर निकलता है, निविदा निकलता है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का काम नहीं हुआ। अगस्त 2025 में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। 2009 नवंबर 2025 में एनटीए उसको ब्लैकलिस्ट करती है, साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। अब एसआईटी के जो डीआईजी हैं मंजीत सिंह ढिल्लो साहब, वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एग्जामिनेशन माफिया है लोग, और वो खुद इसमें इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे। तो साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को जो बायोमेट्रिक वाला काम दिया गया, तो आखिर इस सब माफिया जो हैं, एग्जामिनेशन माफिया, उन लोग को ये चीज़ें पता कैसे चला कि साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड बायोमेट्रिक वाला काम करने जा रहा है। टेंडर जब निकला ही नहीं, तो यानी बीपीएससी के हायर जो सीनियरिटी होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, सिर्फ उनको पता था कि ये काम उनको दिया जा रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिसमें वही होते हैं बीपीएससी के चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो भी होते हैं। तो आखिर उन माफियाओं तक ये बात कैसे पहुंची कि ये काम ये एजेंसी करने वाली है, और उसके पास वो लोग पहुँच गए, और बायोमेट्रिक कराने के नाम पे ये लोग क्वेश्चन पेपर बाहर लेके आते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर का, मैं खुद एक सेंटर पे था गर्दनी बाग में, कमला नेहरू में, एग्ज़ाम ख़त्म होने से आधे घंटे पहले बायोमेट्रिक कराने वाला बाहर निकलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग छुट्टी हो गई क्या, मुझे तो रिव्यू करना था चूँकि। उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर हम निकले हैं। वो लोग पैड और लेके सब निकले थे, पैड जो मैंने टैबलेट जो होता है वो लोग लेके निकले थे, और फिर 10 मिनट बाद वो लोग मुश्किल से आएंगे, फिर अंदर चले गए। तो ये सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें गोला रंगा ही नहीं है। तो ये जो बायोमेट्रिक लेके जो बाहर निकलते थे, वो क्वेश्चन जो है कि फिर बना के वो अंदर लेके जाते थे चीट के तौर पे, और इतना छोटा कागज़ में तो सारा आंसर बन जाना है, इतना छोटा कागज़ से ज़्यादा बड़ा तो कागज़ लगने वाला है नहीं। तो वो जो ये चीज़ें हो रखी थी, इसका मतलब पेपर लीक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये बहुत जल्दी क्विक सॉल्व करके उसको अंदर जाकर सप्लाई कर देते थे, और लोग फिर रंगते थे। और कुछ सेंटर पे ऐसा मामला भी आया है कि इन्विजिलेटर जो है कि बच्चों के बगल में बैठ के वो लोग आंसर बता रहे थे,
यानी कि जो ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था वो बायोमेट्रिक के थ्रू कर रहा था, सेंटर मैनेजमेंट के थ्रू ये काम हो रहा था। तो पेपर लीक तो ऑब्वियसली है ना, इसमें पेपर लीक की बात यदि नहीं होती, पेपर सिर्फ धांधली हुआ, सेटिंग हुआ है। भाई अंदर से जब बायोमेट्रिक कराने वाले जगह फ़ोटो ले रहे हैं और उसको लेकर बाहर चले जा रहे हैं, तो चाहे वो 2 लोगों के लिए, चाहे 10 लोगों के लिए, चाहे हज़ारों लोगों के लिए, चाहे वो पूरा सोशल मीडिया पर वो चीज़ें वायरल हो, पेपर लीक तो उसी को कहा जाता है ना। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही कि इसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो सीधे सीधे मान चुके हैं कि पेपर कैंसिल, पेपर तो डेफिनेटली कैंसिल होना ही चाहिए। 78 BPS से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, यहीं जो गर्दन बैग में जो आंदोलन चल रहा था, आज वो अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। उस पर एक शब्द आज तक नहीं बोले हैं, उनको अपना और अच्छे खास कोर्स में उन्होंने बचा BPSC AEDO का, लेकिन वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात होनी चाहिए, ये छात्रों के हित का विषय है, उनकी ज़िंदगी का विषय है, और जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं होता है तब तक के छात्रों के साथ न्याय हो ही नहीं सकता। पूरा पेपर ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि पूरा कंप्रोमाइज़ है, सारा एग्ज़ाम ही कंप्रोमाइज़ है। और ये जांच चल रही है, अब जांच देखते हैं कि सिर्फ साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड या फिर चुनिंदा जो एग्जामिनेशन माफिया है उनके तक ही सीमित हो रहती है, या फिर ये BPSC में जो अंदर में बैठ के जो ये चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है वो चेयरमैन ही हो सकता है वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ही हो, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। मैं स्पेकुलेशन नहीं कर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पता एग्जामिनेशन माफिया अब कहाँ से लेगा, या तो साई एडुकेयर के थ्रू लेगा या फिर BPSC ऑफिस के थ्रू लेगा। तो दोनों लोग में कौन मतलब जड़ कहाँ है, ये चीज़ें तो एग्जामिन होने के बाद, प्रूव होने के बाद ही पता चलेगा। और BPSC बहुत धड़ल्ले से नोटिस निकाल रहा है, BPSC आके ट्वीट कर रहा है कि 21 से लेके 21 तारीख को एग्ज़ाम संपन्न हुआ टोटल फेज का, 24 तारीख तक आप इस पर कोई कंप्लेन है तो आप दायर कर सकते हो, भी एविडेंस के साथ वेबसाइट पे। कितने बेवकूफ़ी बड़ी बात है ये, मतलब एक आप कागज़ के रत्ती नहीं लग जा सकते अंदर में, तब जो मोबाइल लेके जाएगा वहीं तो एविडेंस होगा ना उनके पास, या फिर तो लड़के हो हल्ला तो हर जगह कर ही रहे हैं, आरोप तो लग ही रहा है, और कितने लोग इसमें एक्सपेल्ड भी हुए हैं, तो साक्ष्य कहाँ से देंगे। ये तो वाहियात मतलब की डिमांड है ना आप लोगों का, कि यदि आपके पास कुछ कंप्लेन है तो आप एविडेंस के साथ दें। अरे आप उनकी जांच कराइए, और कोई भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता कि हमारा जिला जो है कि बदनाम हो, कोई भी DM नहीं चाहेगा कि मेरे ज़िले में इस तरीके की बातों को सीधे सीधे आपको लिख के यहीं देगा कि मेरे ज़िले में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं जब यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ तो कमेंट में जो लिखे जा रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मेरे सेंटर पे हुआ, मेरे सेंटर पे हुआ, मेरे सेंटर पे कोई ब्लूटूथ लगा के जा रहा है, कोई मोबाइल लेके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई कुछ कर जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर कंप्रोमाइज ही नहीं, पेपर ये लीक का मामला है, और इस पर डेफिनेटली संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और जिस तरीके से 78 BPSC में हुआ, आंदोलन हुआ, सारा कुछ हुआ, वो तो पॉसिबल है नहीं, ना ही मैं ये चीज़ को कहूँगा। लेकिन मीडिया और रियल जर्नलिज्म तभी माना जाएगा जब इस चीज़ों को हमेशा हम उठाते रहें। और जो कोचिंग वाले हैं जो भर भर के पैसा कमाए हैं, वो किस चीज़ से डर रहे हैं, वो किससे डर रहे हैं, उनको भी तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों को भविष्य का सिर्फ कोर्स सेल करने तक आप लोग थे, कम BPSC AEDO का कोर्स सेल करके करोड़ों कमा लें। तो छात्रों के साथ आप लोग खड़ा होइए, उनके पक्ष में आवाज़ उठाइए, पेपर ये कैंसिल करवाइए, और पेपर कैंसिल करना ही एक तरीके से न्याय है, उसके बिना कुछ भी न्याय चित नहीं है। थैंक यू सो मच।